क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर अक्टूबर माह में शुरू हो रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का पहला सवाल। IPL के एक सत्र में सबसे 26 विकेट लेने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। आपके ऑप्शन हैं A हर्षल पटेल, B करुण नायर, C केदार यादव या D हनुमान बिहारी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कृपया ध्यान दें कि पूर्व माह में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के प्रतिभागी अपने दिए गए उत्तर के स्क्रीनशॉट को 9709849194 पर भेजकर अपना उपहार प्राप्त कर लें। उपहार प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 है। इसके बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। भागलपुर जिले में सुल्तानगंज के कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े 29 लाख की लूट। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के कोऑपरेटिव बैंक में अज्ञात 6 की संख्या में नकाबपोशों ने डकैती को अंजाम दिया। लूट को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए। लूट की जानकारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई है। बिहार में बैंक लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को लुटेरे के निशाने पर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज का कोऑपरेटिव बैंक चढ़ा, जहां उन्होंने जमकर लूटपाट मचाई। घटना गुरुवार दोपहर 2:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। इस मामले में बैंक वरीय अधिकारी प्रबंधक अभिषेक कुमार ने बताया कि घटना को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया। हथियार के बल पर नकाबपोश अपराधियों ने बैंक के कैशियर अजय कुमार झा से मारपीट की। हथियार के बट से उन्हें जख्मी कर दिया और लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने करीब 20 मिनट तक लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बैंक मैनेजर को भी हथियार से जख्मी कर दिया गया। बैंक के अंदर प्रवेश करते ही लुटेरों ने सभी बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। घटना के दौरान बैंक में केवल 3 कर्मी थे। मारपीट और हथियार के भय से सभी कर्मी दहशत में थे। लुटेरों ने बैंक का लॉकर खुलवाया और हथियार का भय दिखाकर पैसे निकलवा लिए। 29,22,600 रुपए की लूट की जानकारी सामने आई है। काले रंग के कपड़े में पैसे बांधकर अपराधी फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। DSP डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष लाल बहादुर और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अपराधियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। TMBU के प्रभारी कुलपति ने पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ की पहली बैठक। TMBU के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने अपना पदभार संभालने के बाद आज विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ परिचय प्राप्त किया और उसके बाद विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की जानकारी ली। वर्तमान BRA बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, जो अभी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भी अतिरिक्त पदभार ग्रहण किए हैं, उनकी पहले बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष बल देते देखा गया। साथ ही प्रशासनिक कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। महोदय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में आज अधिकारियों की बैठक, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की, उनकी जानकारी ली और अद्यतन स्थिति से वे अवगत हुए। क्योंकि आज उनकी पहली बैठक थी अधिकारियों की। कल उन्होंने TMBU में यहाँ पर पदभार संभाला है और अभी वर्तमान में BRA बिहार यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, जो हमारे भागलपुर यूनिवर्सिटी के भी अतिरिक्त जिम्मेवारी उनको मिली है माननीय कुलपति के पद पर, तो उनकी आज पहली बैठक की अधिकारियों के साथ में। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में बातचीत किया उन्होंने और उनके कार्यों की समीक्षा की, क्या स्थिति है विश्वविद्यालय का, उनकी शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में उन्होंने जानकारी लिया। और दूसरी बैठक 3 बजे आज होनी है, जिसमें इस TMBU के अंतर्गत सभी PG विभागों के विभागाध्यक्षों और सभी संकायों की टीम उसमें उपस्थित। जिलाधिकारी और SP ने लिया जायजा, दिए निर्देश।
नवगछिया अनुमंडल में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर 2 अक्टूबर को महाटीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर इन्होंने पंचायत चुनाव और महाटीकाकरण अभियान को पूर्ण सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि पंचायत चुनाव के साथ साथ टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने बैठक की। उन्होंने बताया कि अलग अलग चरणों में नवगछिया अनुमंडल के बीहपुर, नारायणपुर और खरीक सहित नवगछिया प्रखंड में चुनाव होना है। उसी को लेकर के हमने यहां पर बैठक की। पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को कुछ प्रखंडों में नामांकन प्रारंभ हो चुका है। नामांकन 6 अक्टूबर तक होगा, जबकि सरकारी अवकाश के दिन नामांकन नहीं होगा। इस बैठक में भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी टीकाकरण स्थल पर विशेष रूप से तैयारी कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने एसपी से सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार से भी कई तरह की जानकारी ली। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी प्रशिक्षु आईएएस यतेंद्र कुमार पाल को टीकाकरण अभियान और नामांकन को लेकर के कई तरह की जानकारी दी, जिसमें नामांकन जिला परिषद के साथ साथ प्रखंडों से होने वाली कई तरह की बात जिला पदाधिकारी को बताई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधि से बात कर बताया कि पंचायत चुनाव टीकाकरण को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया। अनुमंडल में आगामी होने वाले कई प्रखंडों में चुनाव पर विशेष रूप से जानकारी स्थानीय पदाधिकारी से ली। चुनाव शांतिपूर्ण सफल हो, इसी पर हम लोगों का मुख्य फोकस है। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा भागलपुर के कई पदाधिकारी मौजूद थे। हो चुका है, जिले में उसकी प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जगदीशपुर में जैसे कल चुनाव संपन्न होना है, फिर कल से काउंटिंग है, उसी तरह नवगछिया अनुमंडल में भी नॉमिनेशन आज से 2 प्रखंडों में शुरू है। अब अन्य प्रखंडों में भी जो निर्धारित समय है उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होनी है। तो हम लोग उसी की समीक्षा के लिए आए थे। लगातार हम लोगों का निरीक्षण भी चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम लोग मतदान संपन्न कराएंगे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कोविड टीकाकरण का महाअभियान फिर से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 17 सितंबर को भी हम लोगों ने कराया था। उस दिन 1,15,000 से ज़्यादा टीका हम लोगों ने एक दिन में लगवाया था। उसी तरह का अभियान 2 तारीख को चलेगा और इसमें जो लोगों का सेकेंड डोज ड्यू है या जिन्होंने अभी तक प्रथम डोज नहीं लिया है, तो दोनों तरह के लोग जो है आकर के जो वैक्सीनेशन सेंटर है, प्रति पंचायत 2 या 3 हम लोग बना रहे हैं, वहाँ आकर के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अगर सेकेंड डोज आपका ड्यू है तो आप निश्चित रूप से आकर के वैक्सीनेशन करा लें। नवगछिया अनुमंडल में शुरू हुए पंचायत नामांकन के पहले दिन 3 प्रत्याशी ने भरा पर्चा। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया में जिला परिषद पद पर बिहपुर क्रमांक 2 से 2 लोगों ने नामांकन हेतु पर्चा भरा है, तो वहीं नारायणपुर के एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। थाना बिहपुर संख्या 2 से वर्तमान जिला पार्षद राजीव रंजन उर्फ घंटू एवं हिमांशु कुमार ने पर्चा दाखिल किया, तो वहीं नारायणपुर से वर्तमान जिला पार्षद उषा मिश्रा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय, BRKC कॉलेज कैंपस, चितवारपुर, कुमीहरा, मुसरी घरारी, NH103, समस्तीपुर, बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक, मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड, प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स, नवगछिया, भागलपुर। BLS, BBA, BCA, BJMC, B.Ed, D.Ed, M.Ed में नामांकन जारी है। बिहपुर प्रखंड में आज से शुरू हुआ नामांकन, जिलाधिकारी ने लिया जायजा।
भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड में आज दिनांक 30 सितंबर से बिहार पंचायत चुनाव 2021 के नामांकन की शुरुआत हो गई। नामांकन के पहले दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बिहपुर ब्लॉक पहुंचकर सभी विधि व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से जगदीशपुर में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया करवाई गई और कल मतगणना के बाद जगदीशपुर प्रखंड का चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसी तरह से बिहपुर प्रखंड में भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नवगछिया में भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन कोरोना प्रोटोकॉल टीकाकरण का महाअभियान एक बार फिर से चलाया जाएगा। फिलहाल यहां पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन करवा रहे हैं। अभी तक स्थिति सामान्य है। इस मौके पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार, डीडीसी और अन्य पदाधिगण मौजूद रहे। तिनटंगा दियारा में अपने सपनों के घरौंदों को कटते देख खून के आंसू बहा रहे लोग। नवगछिया के तिनटंगा दियारा पंचायत के ज्ञानीदास टोला में एक बार फिर से कटाव की दस्तक से ग्रामीणों की जहां नींद उड़ गई, तो वहीं दर्जनों लोगों के घरों को गंगा अपने आगोश में लेने को आतुर है। गंगा ने अपना रौद्र रूप इन घरों पर दिखाना शुरू कर दिया। ममतामयी गंगा के इस रूप को देखकर दियारा वासी अपनी छाती पीट रहे हैं। जिनके घर उनके ही आंखों के सामने कट गए और कटने वाले हैं, वे लोग गंगा मैया को कोस कर खून के आंसू बहा रहे हैं। तिनटंगा दियारा के ज्ञानीदास टोला के नियोजित शिक्षक मनोहर हरिजन ने बड़े ही शौक से अपने जीवन की मोटी कमाई से सपनों का आशियाना खड़ा किया था। बड़े ही जतन से घरों की दीवारों पर अपने सपनों के फूल खिलाए थे। इन घरों में वर्षों से छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं। जो घर अब गंगा में आधा समा चुका है, इन समाते घरों को बच्चों सहित पूरे परिवार अपनी आंखों के सामने पल पल कटते हुए देख रहे हैं। ये दृश्य देखकर हर एक व्यक्ति का कलेजा मुंह को आ जाता है। ये दृश्य तो एकमात्र ट्रेलर है। अभी तो तिनटंगा दियारा में कटाव की पूरी फिल्म बाकी है। वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे दियारा क्षेत्र में कटाव के प्रकोप से सैकड़ों परिवारों की रुदन क्रंदन की आवाज सुनाई देने लगेगी। तिनटंगा दियारा के सैकड़ों ग्रामीणों ने यहाँ के विधायक और सांसद को कोसते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ये सभी नेता वोट मांगने के लिए दौड़े चले आते हैं। आज मेरा गांव और मेरा घर गंगा में कटकर समा रहा है और इसे देखने और बचाने वाला कोई नहीं। जबकि अब तक क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक को कटाव रोकने के लिए गुहार लगा चुका हूं, परंतु अब तक सिर्फ कटाव रोकने के नाम पर जल संसाधन विभाग के द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। कटाव के सामने विभाग के द्वारा किए गए कटाव निरोधी कार्य बौने साबित हो रहे हैं। इन सभी नेताओं ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया और आश्वासनों से कटाव नहीं रुकता। समाज सेवी विनोद मंडल, भाजपा नेता राजकुमार रजक, जिला प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल, विकास मंडल, मनोज मंडल, मुन्ना मंडल ने कहा कि जल संसाधन विभाग दियारा क्षेत्र के कटाव रुपीस बर्बादी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अगर इसी तरह कटाव जारी रहा तो जल्द ही तिनटंगा दियारा का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। पीएससी नारायणपुर के चिकित्सा पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह। पीएससी नारायणपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी के सेवानिवृत्ति पर गुरुवार को पीएससी परिसर नारायणपुर में विदाई करके सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री विद्यार्थी ने 2 टर्म में 23 वर्षों तक स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों की सेवा की है। सेवाकाल के दौरान इनको की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने पीएससी का जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया। बीच में इनका प्रमोशन एसीएमओ भागलपुर के पद पर हुआ, लेकिन क्षेत्र की सेवा करने की ऐसी ललक थी कि उस प्रमोशन पर योगदान करके प्रमोशन को छोड़कर वापस पीएचसी नारायणपुर में सेवा देने लगे। गुरुवार को पीएचसी में आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में उप प्रमुख अशोक कुमार यादव, जेएनवी नगरपारा के प्राचार्य रोशन लाल, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर संजय प्रसाद सहित पीएचसी नारायणपुर के सभी कर्मी और क्षेत्र के प्रबुद्धजन उपस्थित थे। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जनसंपर्क में रंगरा के जहांगीरपुर बैसी पहुंचे जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल। लोगों ने सुनाई अपनी समस्या। नवगछिया अनुमंडल के रंगरा चौक प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी में जनसंपर्क करने हेतु जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी के पति कन्हैया कुमार अपने समर्थक के साथ पहुंचे। वहीं मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्या से प्रत्याशी प्रतिनिधि को रूबरू कराया। मौके पर जहांगीरपुर बैसी के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन कभी भी किसी का ध्यान इस पर नहीं गया है। वे लोग कोसी का दंश, कोसी के बाढ़ के समय
झेलते हैं। वहीं मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल व उनके साथ में मनोज कुमार मंडल व अन्य ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से उनके भी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जनसंपर्क में कन्हैया कुमार मंडल, मनोज कुमार मंडल के साथ कई अन्य भी उपस्थित थे। नवगछिया में आगामी 3 अक्टूबर को लगने वाले शिविर को लेकर तैयारी शुरू। नवगछिया में पहली बार नाक, कान, गला, नेत्र, गूंगापन, बहरापन, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी का जांच शिविर शहर के राजेंद्र कॉलोनी में लगाया जा रहा है। शिविर का आयोजन निराला हेल्थ केयर सेंटर राजेंद्र कॉलोनी में आगामी 3 अक्टूबर रविवार को लगाया जा रहा है, जिसके बाबत शिविर के चिकित्सक डॉक्टर अमरकांत रवि ने बताया कि आगामी 3 अक्टूबर को लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर मोहम्मद जुनैद आलम, डॉक्टर रत्नेश कुमार, डॉक्टर अमरकांत रवि, डॉक्टर हिमांशु कुमार अपने टीम के साथ उपस्थित रहेंगे, जो अलग अलग रोगों व समस्या के विशेषज्ञ हैं। वहीं ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरकांत, जो कान, गूंगापन, बहरापन रोग विशेषज्ञ है, ने बताया कि शिविर में आकर लोग अपना जांच करवा सकते हैं या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 72 58 814 055 99 34 23 43 03 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविर का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है। सर्राफ कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष को दी गई भावभीनी विदाई। स्थानीय बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय में 1987 से कार्यरत हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोवर्धन दास को महाविद्यालय परिसर में ही गुरुवार को भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही साथ उन्हें सेवांत लाभ भी प्रदान कर दिया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन, शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव, सचिव रामानंद सिंह, प्रधान लिपिक अशोक कुमार सिंह, लेखपाल विनोदानंद मंडल, वरिष्ठ प्राध्यापक अनिल मंडल, श्याम सुंदर शर्मा, रमेश कुमार, अवधेश कुमार वैद्य सहित सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने सेवानिवृत्त प्रोफेसर गोवर्धन दास को माला पहनाकर इनके कार्यकाल की भरपूर प्रशंसा की। वहीं सेवानिवृत्त प्रोफेसर गोवर्धन दास को शिक्षक संघ सचिव रामानंद सिंह ने अंगवस्त्र और शिक्षक संघ अध्यक्ष अनिल यादव ने रामायण से सम्मानित किया। इसी दौरान महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन ने सेवानिवृत्त होने के दिन ही प्रोफेसर गोवर्धन दास को सेवांत लाभ भी प्रदान कर एक इतिहास बना दिया। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें 9939351526 9304535066। नवगछिया में स्वच्छता पखवाड़ा के मौके पर AEN ने लिया जायजा। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव न रहे, इसको लेकर स्वच्छता पखवाड़ा के अंतिम दिन गुरुवार को AEN एवं DNA नवगछिया ने स्टेशन अधीक्षक के साथ जायजा लिया। मौके पर स्वच्छता पखवाड़ा में कई तरह की शिकायतों के साथ साथ स्टेशन पर हो रही समस्याओं पर विशेष निगरानी कर सूची तैयार किया गया। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही पार्किंग पैलेस को चिन्हित कर पार्किंग तैयार किया जाएगा, उसके लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ फाइबर के टॉयलेट के अलावा कई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यात्रियों को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ शुद्ध पेयजल एवं फुट ओवर ब्रिज से लेकर स्टेशन के साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देकर संचिका तैयार की गई। नारायणपुर में 34 प्रत्याशी ने दाखिल किया पर्चा। नारायणपुर में गुरुवार को पंचायत चुनाव के नामांकन का प्रथम दिन था। प्रखंड के शिल्प प्रशिक्षण भवन में नामांकन के लिए 11 काउंटर बनाए गए हैं। 5 हेल्प डेस्क भी प्रतिनिधि की सुविधा के लिए बनाया गया है। वीडियो सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने बताया कि प्रथम दिन कुल 34 प्रत्याशी ने अलग अलग पदों के लिए पर्चा दाखिल किया है। मुखिया के लिए 6, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4, सरपंच के लिए 3, वार्ड सदस्य के लिए 17 पर्चा और पंच पद के लिए 4 पर्चा दाखिल किया गया है। शादी की नियत से अपहृत लड़की को पुलिस ने किया बरामद। रंगरा थाना क्षेत्र के गांव में बीते एक सप्ताह पूर्व शादी की नियत से अपहरण की गई लड़की को रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर रंगरा थाना क्षेत्र के एक गांव से सकुशल बरामद कर लिया। इस घटना के संबंध में रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि 22 सितंबर को लड़की के पिता ने अपनी बेटी का अपहरण शादी की नियत से करने का मामला दर्ज कराया था। इससे पहले लड़की की काफी खोजबीन परिजनों के द्वारा की गई थी। जब उनका कुछ अता पता नहीं चला तो घटना के विरुद्ध लड़की के पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति के रिश्तेदार के ऊपर अपहरण का आरोप लगा लिया।
पीड़ित के पिता के दिए आवेदन पर कांड संख्या 429/21 दर्ज कर ली गई थी। लड़की की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। बीते गुरुवार को लड़की को पास के ही गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया। लड़की के सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस के द्वारा पीड़िता का नवगछिया न्यायालय में बयान दर्ज करवाया गया। बयान के बाद न्यायालय ने उन्हें उनके पिता को सौंप दिया। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। रंगरा पुलिस ने वाहन और मास्क जांच कर 1350 रुपए का काटा चालान। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते गुरुवार को NH31 सड़क मार्ग के मुरली चौक, थाना चौक, रंगरा चौक और भट्टा चौक के समीप वाहन और मास्क जांच अभियान चलाया। NH31 सड़क मार्ग पर विभिन्न सुरक्षा दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग अभियान लगातार रंगरा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन और मास्क जांच अभियान चलाकर वाहन चालकों से 1350 रुपए का जुर्माना वसूला। रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले कुल 7 लोगों से 350 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों से 1000 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। बिहपुर में युवक को पीटकर किया घायल, छीने रुपए। बिहपुर प्रखंड के भवनगामा निवासी गोपाल कुमार ठाकुर ने गले में गमछा लगाकर देसी कट्टे के बट से पीटकर रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने गांव के ही वार्ड नंबर 10 निवासी सत्यम चौधरी को नामजद आरोपी बनाया है। अपने आरोप में बताया कि 29 सितंबर की शाम 7 बजे राशन खरीदने बाजार जा रहा था। इसी दौरान उपरोक्त नामजद शराब के नशे में मुझसे टकरा गया और गाली गलौज करने लगा। जब मैंने मना किया तो गले में गमछा लगाकर देसी कट्टा तान दिया। उसने गमछी को इतने जोर से खींचा कि मेरी सांस रुकने लगी। मैंने बचने का प्रयास किया तो कट्टे से चेहरे व सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया। गले से सोने का चैन व राशन खरीदने वाले 2200 रुपए भी छीन लिया और धमकी दिया कि थाना जाओगे तो रात भर में घर सहित तबाह कर देंगे। बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच का जिम्मा PSI बिट्टू कुमार कमल को दिया गया है।